यानी मां से मिलेंगे महाराज। योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने जा रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, मूव करिए। मां से मिलने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अपनी मां से मुलाकात करेंगे। मां के साथ वाली तस्वीर दिखाइए, दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं मां से मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं आपके जरिए कि आखिर कहां जा रहे हैं। देखिए जरा, मां से मिलने के लिए मां उनकी कहां रहती है, देखिए। ये आप देख रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश पौड़ी गढ़वाल में रहती हैं योगी आदित्यनाथ की मां। लेकिन मां के पास जाना खबर क्यों है ये आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ मां से मिलने जा रहे हैं और कितने वक्त के बाद जा रहे हैं देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ का परिवार इंतजार कर रहा है। 5 साल के बाद घर लौटेंगे सीएम योगी। 2 साल से परिवार से उनकी बात नहीं हुई है। पिता के निधन पर भी दरअसल वो नहीं जा पाए। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता की मौत हुई थी। अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी। बहन योगी का इंतजार कर रही है। भाइयों को भी योगी का इंतजार है। यह वजह है कि योगी आदित्यनाथ की मां की फोटो मैं दिखाने जा रहा हूं। योगी का घर पहले आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ का घर दिखाइए पहले। योगी आदित्यनाथ का घर की तस्वीर अगर आप दिखाइए कि कैसे ये आप देख रहे हैं। ये जो सफेद रंग से आप देख रहे हैं पुता हुआ, ये घर है योगी आदित्यनाथ का पौड़ी गढ़वाल में, जहां उनकी मां रहती हैं, उनकी बहन रहती हैं और उनके भाई रहते हैं इसी घर में। यही जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। ये है उनकी मां, जिनके हाथ में आप योगी आदित्यनाथ की फोटो देख रहे हैं। मां इंतजार कर रही है कि बेटा 5 साल बाद घर वापस आ रहा है। मां को बेसब्री से इंतजार है। देखिए जरा, घर लौटेंगे योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई। 5 साल हो गए, इन आंखों ने अपने बेटे को नहीं देखा। यूं तो सावित्री देवी के 7 बच्चे हैं, लेकिन इन आंखों को अपने दूसरे बेटे और 5वीं संतान योगी आदित्यनाथ का इंतजार है। और शायद इसलिए उम्र के इस पड़ाव में भी सावित्री देवी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को हाथों में थामकर अपने बेटे की राह देखती रहती है। योगी आदित्यनाथ की उम्र 49 साल हो गई है, लेकिन मां के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। आपको बताऊं, सावित्री देवी भी योगी आदित्यनाथ का बचपन नहीं भूल पाई हैं। सुनिए जरा उन्हें। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ, जैसे गम वैसे सब आगे थे, ज्यादा नहीं बोलते। लोग खुश हैं आसपास के? हाँ, खुश हैं, सब खुश हैं। भाई इतना ही नहीं, मां बचपन नहीं भूली तो बड़ी बहन शशि आज भी अपने छोटे भाई को याद कर भावुक हो जाती हैं। और वो भी क्यों ना, 30 साल हो गए इस बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी। योगी सन्यासी होने के बाद धर्म सेवा और अब देश सेवा में खुद को समर्पित कर चुके हैं। भाई देश के सबसे बड़े सियासी राज्य का प्रधान है, तो बहन का जीवन बिल्कुल सादा है। योगी की बहन शशि पायल पौड़ी गढ़वाल में माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। दिन भर मेहनत कर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करती हैं। छोटा भाई यूपी का सीएम है, लेकिन आज तक भाई से कोई मदद नहीं मांगी, ना ही भाई ने कभी परिवार के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया। बहन का स्वाभिमान ऐसा है कि आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ऐसे ही परिवार और ऐसे ही संस्कार में शायद योगी जैसे इंसान का जन्म मुमकिन है। योगी के घर आने की खबर सुनकर शशि खुश हैं और अपने भाई के लिए उनकी पसंदीदा दाल बनाने के लिए तैयार। सुबह आ जाते हैं हम 9 बजे करीब दुकान में, शाम को फिर 4 बजे घर चले जाते हैं। फिर घर का काम देखना पड़ता है। हमको मतलब दुख नहीं है कि हम सादा जीवन काट रहे हैं। हमको बहुत खुशी है कि भले ही हम सादा जीवन काट रहे हैं और महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये है कि हमको मतलब खुशी है, बहुत खुशी है कि कम से कम यूपी की जनता ये तो बोलती है कि महाराज जी हमारे वहाँ बहुत काम कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे लिए करें, हम ये चाहते हैं कि यूपी की जनता को खुश रखें और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। उनको वैसे खास करके पसंद है कुलत की दाल, उसको हमारे गांव में फाड़ो बोलते हैं, वैसे कुलत की दाल बोलते हैं उसको। तो सिलबट्टा में पीस के और उसको तब बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं। वो उसको बहुत पसंद है महाराज जी को वो चीज, तो वो तो जरूर बनेगा उस दिन। बहुत इंतजार कर रहे हैं कि मतलब एक बार कम से कम मम्मी को देखने के लिए तो आना चाहिए उनको। तो खुशी होगी हमारे दिल में, मतलब अच्छा लगेगा सबको कि आज कम से कम इतने सालों में मम्मी को देखने आए, अपने भाई बहनों को देखने तो आए। योगी के 3 भाई भी हैं। बड़े भाई का नाम मानवेंद्र है, तो 2 छोटे भाई का नाम शैलेंद्र और महेंद्र है। मानवेंद्र कॉलेज में काम करते हैं, शैलेंद्र सेना में सूबेदार हैं और महेंद्र एक स्कूल में काम करते हैं। तीनों भाई योगी आदित्यनाथ से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन यह भी समझते हैं कि भाई के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जरा भाई को सुनिए। 2017 में जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय EM किशोर में आना हुआ था। उसके बाद से आना नहीं हो पाया था, समय की कमी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को संभालना था। तो उत्तर प्रदेश को संभालना कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं, समय का अभाव था। पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ था 2020 में हो गया था। उस समय एक बार इच्छा जताई थी, लेकिन फिर वही कोविड के कारण कि अगर मैं वहां जाता हूं तो फिर काफी भीड़ हो जाएगी, सही नहीं लगा, इसलिए उसको भी स्थगित करना पड़ा, आना स्थगित करना पड़ा। क्षेत्र की जो जनता है, परिवार है, एक बार यही चाह रहे हैं कि एक बार अपनी जन्मभूमि में आकर के लोगों से मिलें और यहाँ देखें कि क्या बदला है और कितना भी विकास होना। कौन है जो अपना घर नहीं जाना चाहता? कौन है जो अपनों से मिलना नहीं चाहता? अपनी चाहतों को यूं दबा पाना शायद एक योगी के लिए ही संभव हो। जब एक योगी कर्तव्य पथ पर अपने कदम बढ़ा लेता है तो ये सारी बातें मिथ्या हो जाती हैं। अपना और अपनों का ध्यान नहीं रहता,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प के आगे निजी स्वार्थ का कोई मोल नहीं होता। योगी आदित्यनाथ का सफर भी ऐसा ही है। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव से जो कहानी शुरू हुई, आज वो पूरी दुनिया उसकी दीवानी बन चुकी है। आपको बताऊं कि 5 जून 1972 को पंचूर गांव में योगी का जन्म हुआ। पिता आनंद सिंह बेस्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। साल 1993 से योगी बनने का यह सफर शुरू हुआ और महंत अवैधनाथ से मुलाकात हुई उनकी। गोरखपुर जाकर दीक्षा प्राप्त की, सन्यासी बनकर योगी आदित्यनाथ बने। 1998 में अवैधनाथ जो योगी के गुरु थे, महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया उन्होंने। 1998 में राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए योगी आदित्यनाथ। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। 2017 में यूपी की कमान संभाली। 2022 में सरकार बनाकर कीर्तिमान रचा है। योगी आदित्यनाथ के अंकल हैं, उन्हें सुनिए जरा। बचपन से बड़ा होनहार था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा तेज रहा था। और मैं जब वो यहाँ से बाहर